इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है हमारे स्पेशल शो माहौल तगड़ा है का। मैं हूं अदिति अवस्थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ डिनर करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ डिनर करेंगे। G20 में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। तो देखिए, पीएमओ ने दिल्ली पुलिस से मांगे हैं पुलिसकर्मियों के नाम। हर इलाके से 5-5 पुलिसकर्मी होंगे इस डिनर में शामिल। तो G20 के सफल आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली पुलिसकर्मियों ने भी निभाई। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। लगभग 45,000 दिल्ली पुलिसकर्मी इस G20 सम्मेलन को सफल बनाने के लिए दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें डिनर पर इनवाइट करके एक तरह से उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उनके काम की कितनी महत्वता है ये बता रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह कि G20 के सफल आयोजन के लिए पीएम मोदी का भी सम्मान होना है। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी को आज सम्मान दिए जाने की खबर सामने आ रही है। G20 की सफलता के लिए प्रधानमंत्री का यह सम्मान कार्यक्रम होना है। G20 के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का यह स्वागत होगा आज शाम 6:30 बजे। बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बीजेपी मुख्यालय को पार्टी के रंग में सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे यहां पर पहुंचेंगे। 6:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यहां संबोधन भी आज हो सकता है और प्रधानमंत्री यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी नेताओं को संबोधित भी करेंगे। यह भी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। 6:30 बजे मुख्यालय में सम्मान का कार्यक्रम है। स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का। 6 बजे पीएम पहुंचेंगे, ये जानकारी मिल रही है। और बता दें, G20 के सफल आयोजन के लिए पार्टी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर बीजेपी मुख्यालय में किस तरह की तैयारी है, हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको वो दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर, मतलब 1 से 2 घंटे का ऐसा वक्त है जिस वक्त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचेंगे और ये पथ तैयार कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और आपको मैं बता दूं कि इस दरवाजे से उनका काफिला अंदर होगा और वहां पर अंतिम छोर पर जो बीजेपी का मेन एंट्रेंस है वहां पर जाकर एक काफिला रुकेगा और इस काफिले के दौरान यहाँ पर जो पब्लिक है वो खड़ी होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करेगी, स्वागत करेगी। G20 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अभिनंदन और स्वागत का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में रखा गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के बाद यहां पर पहुंचेंगे। आपको मैं बता दूं कि बैनर पोस्टर के जरिए यहां पर इनकी साज सज्जा जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहां पर बैनर पोस्टर में लिखा हुआ है, G20 में आपने बढ़ाया देश का मान, भारत को है मोदी जी आप पर अभिमान। लोगों का आना शुरू हो गया है, तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर पुलिस की भी व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। यहाँ ये स्टेज जो है वो तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर अंदर एंट्रेंस पर आएंगे उसके बाद यहाँ पर आकर लोगों का अभिनंदन, स्वागत स्वीकार करेंगे। यहाँ पर एक स्पीच का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो सकता है। इसको लेकर सुरक्षा की लिहाज से पूरी तैयारी की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर किसी को कोई भी परेशानी ना हो उसके लिए पुलिसकर्मी लगातार लगे हुए हैं। सुरक्षा करनी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पब्लिक कार्यक्रम होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यालय में और यहाँ पर इसको लेकर व्यापक तैयारियां फिलहाल की जा रही हैं। मीडिया का जमावड़ा हो गया है, बैनर पोस्टर इत्यादि सब लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन कमल के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि हमारे साथ जुड़ रही हैं, पीयूष हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। दोनों बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं। पीयूष, सबसे पहले आपसे अभी तक की क्या अपडेट है और क्या तैयारियां हैं? देखिए, आपको तैयारी विवेक दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सीधे तौर पर मैं ले चलता हूँ मुख्य द्वार की ओर, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो बीजेपी दफ्तर में इंटर करेगा। ये मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार से लेकर ये पूरी की पूरी जो सड़क है वो तैयार कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और आगे एक पंडाल लगाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुकेगा और यहां तक का जो सफर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सफर तय करते हुए आगे अपने
एंट्रेंस गेट जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य द्वार है वहां तक पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं लोग अभी से ही विवेक यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार लोग जय घोष जो है भारत माता का वो करते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 की जो बैठक हुई भारत में, इसने एक इतिहास रचा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े कटआउट, होल्डिंग, पोस्टर, बैनर, ये सब कुछ लगाए गए हैं। धीरे धीरे करके लोगों का हुजूम जो है वो पार्टी दफ्तर की ओर बढ़ता जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये पूरा का पूरा प्रांगण जो है वो भर जाएगा। विवेक जी जी पीयूष हमारे साथ अब बने रहिए। मेरी एक और सहयोगी सुरभि भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुरभि, जैसी तस्वीरें हम बीजेपी मुख्यालय में देख रहे हैं, G20 जितना सफल रहा पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ भी की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये सम्मान कार्यक्रम हो रहा है, इसे लेकर भी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से देखिए उत्साह की बात की तो ये तस्वीरें जरा हम आपको दिखा देते कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लोगों की तरफ से लगने शुरू हो चुके हैं। जो समर्थक है वो समर्थक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर मोदी मोदी के नारे तो लग ही रहे हैं। जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच रहे हैं, कितना उत्साहित है? हम तो बहुत उत्साहित हैं, बस एक बार दर्शन हो जाए हमें। तो एक बार दर्शन करने के लिए यहाँ पर देखिए कई सारे लोग मौजूद हैं। ये बताइएगा कि कैसे खुशी जाहिर करेंगे आप अपनी? हम नारे लगाकर करेंगे और अपना भारत माता की जय, क्योंकि उन्होंने जो विश्व में हमारा परचम लहराया है और जो अग्रता हमें प्रदान किया है, उसके लिए मोदी जी को जय श्री राम। तो देखिए जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं, मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं। और अदिति, ये वो उत्साह है जो कि समर्थकों के बीच में इस वक्त आप देख रही है। और समर्थक लगातार यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से नेतृत्व करते आए हैं प्रधानमंत्री और उन्हीं के नेतृत्व के जरिए उसी मार्ग पर जो मार्ग दिखाते हैं उस मार्ग पर तमाम कार्यकर्ता चलते हुए नजर भी आते हैं। और जिस तरीके से G20 की सराहना हर ओर की जा रही है, क्योंकि ये जो इस वक्त आप सजावट देखेंगे यहाँ पर तैयारियां अभी भी की जा रही हैं और कुछ ही देर में तैयारियां पूरी तरीके से संपन्न कर ली जाएंगी। और यहाँ पर होर्डिंग्स तमाम लग चुके हैं, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग लगातार झंडे भी लहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। तो हर कोई प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने का इंतजार कर रहा है और ताक लगाए बैठा कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनका संबोधन हो, उनको सुना जा सके और उनका पहले भव्य स्वागत किया जा सके, क्योंकि बैठक भी आज हो रही है। तो ऐसे में वो बैठक भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। जी आज पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, आज सीईसी की बैठक भी होनी थी, प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान कार्यक्रम भी है, क्या क्या कार्यक्रम आज बीजेपी मुख्यालय में था, एक बार डिटेल से बताइए। देखिए विवेक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में है। एक तो उनका स्वागत यहां पर होगा जब वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रवेश करेंगे, उसके बाद उन्हें एक संबोधन भी करना है जो कि अभी संभावित है। लेकिन उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, मध्य प्रदेश को लेकर बैठक होगी, बची हुई सीटों पर मंथन होगा। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी करेंगे। लेकिन विवेक, इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं ये वो एंट्रेंस है और यहाँ पर तमाम महिलाएं खड़ी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर आई हुई हैं और काफी देर से आई हैं। वो कुछ सुनाना चाहती हैं, क्या कहना चाह रही हैं, क्या गीत के माध्यम से कहना चाह रही हैं? हम गीत के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का, भारत का जो नाम हुआ है, जो मोदी जी ने किया है, हमें गर्व है, फख्र है। तो हम यही गाएंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देख सकते हैं विवेक, यहाँ पर लोगों का उत्साह कितना है और लोग लगातार यहाँ पर उनका हुजूम जो है वो बढ़ता आ रहा है। और पीयूष, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता तो मौजूद हैं ही, साथ ही कई लोग वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए भी पहुंच रहे हैं क्या? बिल्कुल, तमाम लोग हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं, क्या कुछ आप लोगों को लग रहा है? प्रधानमंत्री को देख के ही जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल, हम 2 घंटे पहले आए हैं सर, उनको आना है 7 बजे, हम आए 4 बजे कि उनको बिल्कुल यहाँ से देखना है, इसीलिए यहाँ से हट नहीं रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। जो एक देश का प्रधानमंत्री है, देश भरा प्रधान सेवक कहा जाता है, जो
देश के हर एक नागरिक के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो हम क्या उनके लिए 2 घंटे खड़े भी 3 घंटे 4 घंटे खड़े हो सकते हैं। तो देश देख रही हैं अदिति, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हम 2 घंटे 3 घंटे पहले आए हैं, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने की जो चाहत है वो साफ यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रही है। जी पीयूष, साथ ही हम चाहेंगे कि आप एक बार हमारे दर्शकों को डिटेल में प्रोग्राम भी बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, उनका सम्मान किया जाएगा, क्या उसके बाद वो यहां पर कोई संबोधन भी करने वाले हैं? बिल्कुल अदिति, मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए अभी हमारे स्क्रीन पर कैलाश विजयवर्गीय दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कैमरा स्क्रीन पर, जो बाहर सिक्योरिटी जांच में इस वक्त लगे हुए हैं, और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो अंदर एंट्री करता हुआ पहुंचेगा और आगे एंट्रेंस है, बीजेपी का मेन एंट्रेंस है, वहां पे जाएगा। कैलाश सर, कैलाश सर, कैलाश सर, कैलाश सर, एक छोटा सा सर। तो देखिए कैलाश विजयवर्गीय से हमने कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात अभी फिलहाल नहीं की है, क्योंकि अभी जितने भी पदाधिकारी हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठीक 7 बजे वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय आएंगे। उसके बाद वो एंट्रेंस से अंदर एंट्री करके जहां पर जेपी नड्डा उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे, फिर वो यहाँ पर मुख्य मंच पे पहुंचेंगे, जहां पर वो जनता को संबोधित कर सकते हैं या फिर जनता का अभिनंदन अभिवादन स्वीकार कर सकते हैं। और जिसको लेकर जो फोर्स है उसने इस इलाके को सील कर रखा है, आगे जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन माना जा रहा है जो तैयारियां हैं वो यहीं की हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे, चूंकि बाकी जो इलेक्ट्रिक हाइलोजन ये सारी चीजें लगाई जाती हैं वो सब कुछ यहाँ पर लग चुकी हैं, तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि यहीं से अभिनंदन स्वीकार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी पीयूष, आपके पास वापस लौटेंगे। सुरभि भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरभि, लोगों से बातचीत कीजिए और उनसे पूछिए कि G20 के आयोजन के बाद, चंद्रयान 3 के बाद प्रधानमंत्री अब फिर दोबारा चुनाव में जाने वाले हैं, 24 में चुनाव में जाने वाले हैं। विपक्ष ताकत लगा रहा है और कह रहा है वो मोदी को हरा सकते हैं। उनसे जरा पता कीजिए कि इस आयोजन के बाद वो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और विपक्ष की ताकत के आगे प्रधानमंत्री किस तरह से उनका मुकाबला करेंगे। बिल्कुल विवेक, यहाँ पे कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे ही समझते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से ये उत्साह जो आज यहाँ पर नजर आ रहा है वो कैसे उत्साहित नजर आते हैं। जरा ये बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, G20 तो सफल रहा, 2024 के लिए तैयारियां कैसी? देखो, हमारे गर्व की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना भारत का इतना जो नाम किया है और उन्होंने चांद पे भी चंद्रयान को पहुंचवा दिया, इनमें हमारे वैज्ञानिक जीवों का भी धन्यवाद है। G20 और चंद्रयान 3 इस बार मुद्दा पर रहेगा 2024 के चुनाव के लिए? क्यों नहीं रहेगा? इससे अच्छा क्या हमारे देश का मनोबल बड़ा विश्व में विश्व गुरु बना हमारा भारत, इससे ज्यादा हमें खुशी की क्या बात है। और यहाँ पर मोदी जी को धन्यवाद। देखिए, विपक्ष ये कहता है कि 2024 में हम करारी शिकस्त दे देंगे बीजेपी। मुश्किल, नामुमकिन है। आप इतना श्योर कैसे? श्योर कैसे? क्योंकि बीजेपी ने इतना कार्य करा है ना, उसके बेस पे मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता। 24 में तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आप किस तरीके से आज स्वागत करेंगे पीएम का? फूलों से ढोलों से और क्या कि मैं उनके स्वागत के लिए नारेबाजी लगाएंगे हम। मोदी जी का धन्यवाद, जो हमारे दिल्ली के अंदर G20 जो यहाँ बैठक रखी गई वो सफल बनाई गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। देखिए, धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे पीएम का धन्यवाद कर रहे हैं। क्या G20 तो सफल हो चुका है? जी, G20 इस तरह से सफल हुआ है, आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई भी देश इतने सारे मुद्दों में एक साथ हमारे देश में ही सहमत हुए हैं। 76 से अधिक मामलों में जो है सहमति प्राप्त हुआ है। ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो अभी का जो G20 का समिट समाप्त हुआ वो अविश्वसनीय था। तो ये कोई भी देश के लिए आश्चर्यचकित है कि इंडिया, हमारा देश ऐसा कैसे कर पाया। नरेंद्र मोदी का इंतजार तो कर ही रहे हैं, साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए भी आतुर नजर आ रहे हैं। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पीयूष, देखिए, सुरभि जिन लोगों से बात कर रही थी उनका ये कहना है कि कम से कम 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हटा पाना नामुमकिन है। आपके आसपास जो लोग हैं उनका क्या कहना है? जिस तरीके से चंद्रयान की सफलता हमने देखी, G20 की सफलता देखी, ये एक अहम मुद्दे बनेंगे और अचीवमेंट के तौर पर 2024 में बीजेपी इन्हें दिखाएगी।
बिल्कुल, यहाँ पर जो महिला वर्ग है मैं उनसे जानना चाहूंगा और महिलाओं से बातचीत करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक जो काम किए हैं, चंद्रयान, सूर्ययान और G20, क्या ये मुद्दे बनेंगे 2024 में? बिल्कुल बनेंगे। आप ये बताइए 70 साल में किसी ने कुछ नहीं करा और मोदी जी ने क्या करा? चांद पे पहुंचा दिया हमको। बताइए 70 साल में पहले। लेकिन विपक्ष है उसका कहना इसरो तो हमने स्थापित किया, अगर इसरो नहीं होता तो शायद ये चंद्रयान भी नहीं जाता। नहीं काम तो कुछ नहीं किया ना, स्थापित करने से क्या होता है? काम तो मोदी जी के आने के बाद हुआ ना। पहले भी था, आज भी है। पहले का उसका देखिए कुछ भी काम नहीं था और आज सारा काम जो हिंदुस्तान में हुआ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही हुआ है, ये कह रहे हैं लोग यहाँ। बिल्कुल अदिति, यहाँ पर लोगों का कहना है जो काम हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए हैं और क्यों नहीं चुनाव में G20 हो, सूर्ययान हो या चंद्रयान हो, ये क्यों नहीं मुद्दा होंगे? बिल्कुल मुद्दे होंगे, क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि है, भारत के लिए उपलब्धि है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में उपलब्धि मिली है, तो निश्चित तौर पर इसको चुनावी एजेंडे के तौर पर जरूर इस्तेमाल करेगी भाजपा। पीयूष, साथ ही ये भी बताइए कि अभी तस्वीरों में आपने दिखाया था कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पहुंचे थे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, सारी तैयारियां देखने के लिए। बीजेपी से और कौन कौन यहाँ पर पहुंच रहा है इस फंक्शन के लिए? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसी रास्ते से होते हुए जाएंगे। उसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी यहां से होते हुए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तरुण चुग हैं, दुष्यंत गौतम हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं और उसके अलावा यहाँ पर तमाम ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं वो सभी पहुंच चुके हैं और एक एक करके तैयारियों का जायजा जो है वो ले रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय पदाधिकारियों के अलावा केंद्रीय मंत्रियों के भी आने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे पीयूष। सुरभि हमारे साथ लगातार बनी हुई। सुरभि, एक बार कलर्स दिखाइएगा जरा, किस तरह के रंग आज बीजेपी दफ्तर में नजर आ रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं, लोगों से बात भी कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए रंगों की आपने बात की है विवेक, बिल्कुल एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से इस वक्त बीजेपी मुख्यालय सज धज करके पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। ये जरा बैनर पोस्टर्स आप देखिए और साथ ही साथ यहाँ मैं आपको एक बार ये तस्वीर जरा दिखाना चाहूंगी। जरा ये तस्वीर आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार झंडे लेकर के लहराते हुए कुछ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और जोश कैसे हाई है, क्योंकि यहाँ पर लगातार गाने भी बजाए जा रहे हैं और जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई है, महिलाएं अपनी खुशी का इजहार गाना गाकर भी कर रही है। तो ऐसे में देखिए हम कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और उसके बाद हम आपको वो शंखनाद भी सुनवाएंगे जो शंखनाद यहाँ पर महिला बीजेपी कार्यकर्ता करती हुई नजर आ रही। कुछ महिलाएं यहाँ भी है। ये बताइएगा कि आज आप लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कैसे करेंगे? अपने दिल से करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत आज आप कैसे कर रहे हैं? आज हम लोग बहुत खुश हैं। आज हम लोग देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। हम लोग मतलब कि देश की सफलता के लिए और उनकी एक झलक देखने के लिए हम लोग बहुत काफी उत्साहित हैं। बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए विवेक, जरा ये बताइए कि G20 तो सफल हो गया है और अब क्या उम्मीद है 2024 को लेकर? 2024 को उम्मीद है कि मोदी जी आएंगे और धूम धड़ाके से आएंगे, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कोई नहीं है टक्कर में। मोदी ये वो उत्साह है, ये वो रंग है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। और ये कहा जा रहा है, आप कुछ पोस्टर्स दिखा रही थी, हम चाहेंगे आप अपने कैमरा पर्सन से कहें कि जो पोस्टर्स वहां लगाए गए हैं उन पोस्टर्स को हमने देखा जो G20 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो तस्वीरें थी, भारत मंडपम की तस्वीरें भी उन पोस्टर्स में नजर आई। अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि वहां पर जो पोस्टर्स लगाए गए हैं एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल, हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये जरा पोस्टर्स एक बार फोकस कीजिएगा कि देखिए ये जो राष्ट्र अध्यक्ष तमाम G20 के लिए पहुंचे हुए थे, ये उस दौरान की तस्वीरें। और सबसे खास बात जो इस दौरान G20 में देखी गई थी, भारत की संस्कृति और सभ्यता की पहचान और वो झलक हर ओर देखी गई थी। भारत मंडपम में भी ये व्यवस्था की गई थी और वो कोणार्क टेम्पल का वो जो चित्र आप देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है जब महात्मा गांधी के दर्शन करने के लिए यानी कि उनके समाधि स्थल पर जब पहुंचे हुए थे और पुष्पांजलि अर्पित की जा रही थी, तो उस दौरान भी साबरमती
वॉशरूम की भी झलक दिखाई गई थी। जरा इस तस्वीर पे भी गौर कीजिएगा कि कैसे हाथ में हाथ तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलाते हुए नजर आए हैं और ये कहीं ये संदेश देने की कोशिश है। इस पोस्टर को भी देख के आप समझ सकते हैं कि तमाम देशों का सहयोग भारत को पूरी तरीके से मिला है और भारत भी लगातार अपनी दोस्ती को तमाम देशों के साथ में निभा रहा है। और अब ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रही हैं कि यहाँ पहले से ही अब यहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों को पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी है तो उनसे भी एक बार हम बातचीत करेंगे। आज जरा ये बताइएगा कि जिस तरीके से आज आप लोग बेहद उत्साहित नजर आ रही है, शंखनाद भी कर रही हैं, तो क्या एक बार फिर से शंखनाद हो जाए? बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल हमारी मैडम कहाँ गई? मैडम को बुलाओ। 2024 के लिए तैयारियां क्या कर रही है? 2023 में G20 ने तो परचम लहरा दिया। बिल्कुल परचम लहरा दिया और अब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे अगले पीएम भी मोदी जी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी ने जो हमारी सभ्यता संस्कृति का परिचय दिया विदेशों में, वो परिचय कभी भी फीका नहीं पड़ने देगा। कहते हैं ना, मुझे इनके हाथ में जरा एक ये देखिए कि किस तरीके से माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर भी यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई है। ये आपके हाथों में क्या है? ये हमारे हाथों में दुदुम्बी है। युद्ध में विजय के पूर्व और विजय के बाद भी हमारी संस्कृति में रही है कि हम इसे बजाते हैं और अपनी खुशियां जाहिर करते हैं, उत्सव मनाते हैं। 2024 के लिए आप इसे पहले ही बजा? बिल्कुल, 2024 का ये आगाज है जी, बिल्कुल आगाज है और इस बार 400 पार। तो एक बार बजा दीजिए फिर। देखिए आदित्य, ये वो उत्साह है, ये वो रंग है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की। ये वो महिलाएं हैं जो अपनी खुशी जाहिर कर रही है। ये आगाज भी है, अंजाम भी है। 2024 का परिणाम भी यही है। विपक्ष कह रहा है कि हम करारी शिकस्त बीजेपी को देंगे 2024। उसको कहने दीजिए जी। क्या बोल रहे हैं? विपक्ष कह रहा है कि हम हराएंगे। अरे उनके अपने दूल्हा का पता नहीं है, बाराती तैयार है। कमाल हो गई बात है। देखिए, ये वो कटाक्ष है, ये वो कटाक्ष है। जब लालू यादव ने अभी जिक्र किया था सेहरे का, तो ये कहा जा रहा है कि सेहरा किसके सर सजेगा, दूल्हा कौन है, ये जो विपक्ष के बारे में नहीं पता। बीजेपी के कार्यकर्ता है, जाहिर तौर पर उनका उत्साह बहुत ज्यादा है। तैयारियां बीजेपी मुख्यालय में की गई हैं। 1.5 घंटे का लगभग वक्त बचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पहुंचने के लिए। पीयूष का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए यहां जो बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, खासतौर पर जो महिला कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि चंद्रयान और G20 के बाद अब आप ये समझ लीजिए, तय मान लीजिए कि 2024 में मोदी ही आ रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी मुख्यालय के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आने वाला समय चुनावों के लिहाज से बीजेपी के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आदिति, वो भी हमेशा तैयार रहते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर जो भीड़ और हुजूम है, अगर मैं इनसे बातचीत करूं, इनसे जो अभी मैं बातचीत कर रहा था, आप लोग इस बार 2024 के रण को लेकर कितनी तैयार हैं? 2024 के चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की कितनी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? आप लोग तो काडर कार्यकर्ता हैं। हमारी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है, तन मन धन से मोदी जी के साथ है। 2024 में मोदी जी ही आएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मोदी जी नहीं आएंगे। लेकिन जहां तक विपक्ष है वो भी एक लामबंद हो चुका है। बीजेपी तो आश्वस्त है अपने इस चुनावी कैंपेन को लेकर। बहरहाल तैयारियों की तस्वीर अभी आप देख रहे थे, हमारे दो सहयोगी आपको दिखा रहे थे किस तरह से बीजेपी मुख्यालय में जोर शोर से तैयारी की गई। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें डेली 100 में फौरन लौट रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।